अगर हम बात करें तो अभी अभी जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ और साथ ही साथ गृह मंत्री अनिल विज बलराज कुंडू के इसी फ्लैट से अभी वो यहां से निकले हैं और बातचीत इस बात को लेकर के की जा रही थी क्योंकि 89 वोट जो हैं वो अभी तक पड़ चुके थे और 89 वोट के बाद अगर हम बात करें तो जो अंतिम वोट है यानी जो 90वां जो वोट है और जो एक एक वोट की कीमत है उसको ध्यान में रखते हुए बलराज कुंडू के फ्लैट पर अनिल विज और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे थे। क्या कुछ चर्चा हुई, इस चर्चा को खुद बलराज कुंडू बताएंगे कि किस तरीके से उनसे कोई चर्चा हुई और क्या कोई फोन आया था और फोन आने के बाद क्या पूछा गया, क्या बात हुई, आप खुद अपने ही मुख से अगर बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। कुंडू साहब। जितेंद्र भाई देखो, वो उनका प्रयास करने आए थे, एक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और एक प्रदेश के जो है गृह मंत्री, तो भाजपा के वरिष्ठ होने के नाते उनका भी प्रयास था, आए थे। लेकिन बलराज कुंडू अपने विवेक से काम लेता है, किसी के कहने से, दबाव से या प्रेशर में कोई निर्णय नहीं लेता, अपनी अंतरात्मा से निर्णय लेता हूँ। और मेरा ये निर्णय भी मेरी अंतरात्मा की और प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए, और इस खरीद फरोख्त की प्रथा जो बोली लगाई जा रही है, लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है जो जिस प्रकार की व्यवस्था से, उसके खिलाफ मेरा ये निर्णय है। वो आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, निवेदन की, मैंने उनको, आदरणीय बड़े हैं, उनका सम्मान करते हुए मैंने अपना निर्णय उनको होता कि किसी भी सूरत में बलराज का कुंडू का निर्णय यू टर्न नहीं हो सकता। मैं अपने निर्णय पे अडिग और पूर्णतः उसके ऊपर खड़ा हूँ, उसको किसी प्रकार का बदलाव करने का मेरा दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। और मैंने प्रदेश के लोगों के हित में और प्रदेश के किसान, मजदूर, युवा, कर्मचारी, व्यापारी की तरफ देखते हुए उनके साथ जिस प्रकार का हो रहे व्यवहार और सरकार की कार्यशैली को देखते हुए अपना निर्णय लिया है। यानी आप उनके मान मनोबल से नहीं माने हैं। दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर हम इस वक्त बता रहे हैं कि गृह मंत्री अनिल विज और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के बलराज कुंडू के फ्लैट पर आकर के उन्हें वोटिंग के लिए मनाने के बावजूद भी बलराज कुंडू अपने स्टैंड पर कायम है, यानी बलराज कुंडू वोट डालने के लिए नहीं जा रहे हैं। इसको लेकर के समीकरणों के अंदर एक बड़ा बदलाव होगा। कुंडू साहब, ये जो समीकरण बदलेंगे इससे किसी को फायदा, किसी को नुकसान हो सकता है क्योंकि आपका वोट जहां भी जाता, तो क्या ये भी माना जाए कि इस फायदे नुकसान में आप वोट न डाल करके भी कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हैं? देखो, कोई ये कयास जिसको लगाना जो लगाएं, मेरा निर्णय पूरी तरह अपनी विवेक से लिया हुआ निर्णय है। आज जो लोकतंत्र हनन, जो हॉर्स ट्रेडिंग का, जो बोली लगाने का, जो मंडी में जाके मैं अपने लोगों के विश्वास की इस वोट को नहीं खड़ा कर सकता, तो इसमें जिसको जो आकलन करना वो करे, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, ना मैं इस बात की चिंता करता। आपके हिसाब से क्या फायदा नुकसान पहुंचना होगा इसको? मैंने संदेश दिया है इस प्रदेश के लोगों को कि भय, भ्रष्टाचार, जो जिस प्रकार के निर्णय, जिस प्रकार की सरकार के समर्थित और कांग्रेस ने इस प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों का अपमान किया है, प्रदेश के किसी व्यक्ति को, पढ़े लिखे किसान को, युवा को जो ये राज्यसभा टिकट ना देकर, उसके प्रति लोगों को मैंने अपना वोट ना डालना भी जो है ना, लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। मेरा वोट ना डालना भी एक उनके अंदर बहुत बड़ा जो है, उनको दिल और दिमाग में एक सवाल खड़ा करेगा, आज की प्रथा क्या है, इसको हमें समझना होगा। आप निर्दलीय खुद विधायक हैं, निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उसको समर्थन दे रही हैं तमाम पार्टियां, इनेलो हो, जजपा हो, भाजपा हो, सबने उसको समर्थन दिया है। आपको आखिर समर्थन देने में क्या उसको लेकर के आपत्ति थी? क्योंकि भाजपा को लेकर के आपने किसान आंदोलन की बात की, कांग्रेस के उम्मीदवार को बाहर ही बताया, यहाँ क्या आपत्ति आपको? निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है, वो जजपा का उम्मीदवार है और भाजपा ने उसको समर्थन किया है। वो सरकार का उम्मीदवार है, और ऐसी सरकार जिसने किसान के साथ धोखा किया हो, जिसने किसान की दुर्दशा की हो।